अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में बहुत ही मज़ेदार सी खस्ता और रेशेदार टिक्कियाँ बनने लगी हैं, और वो भी मैं अब चिकन से बनाऊंगी। चिकन मार्केट में बहुत सस्ता हुआ है, आप जितनी चाहे बना के रख सकते हैं। तो मैंने पूरा एक ब्रेस्ट ले लिया था। चिकन के लिए सबसे बेस्ट होता है तो आपने ये सीने का पीस ही लेना है। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, और कटिंग मैं आपको करके दिखाऊंगी छोटे छोटे पीसों में। और छोटे छोटे पीसों में मैं इसलिए कर रही हूँ कि ये बहुत जल्दी इनके रेशे बन के रेडी होते हैं, यानी कि कबाब के अंदर जल्दी ये मैश हो जाते हैं। अगर बड़े पीस आप करेंगे तो आप उसको भी मैश करने में मुश्किल होगी। तो आपने इसको पीसना भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पीसने से इसके रेशे नहीं बनेंगे। तो एक तरीका होता है शामी कबाब बनाने का। चिकन के हमेशा आपने याद रखना है, चिकन को आपने पीसना नहीं है, बिल्कुल दाल दाल से आपके कबाब लगेंगे। और मैंने सारे पीसेस कर लिए हैं और छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। देखें, इस तरह बोटी के पीस कर लें आप भी। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे हम कुछ मसाले और दाल। तो चने की दाल मैंने भिगो के रख दी थी आधे घंटे के लिए, और ये चने की दाल है और पानी के समेत हम डाल देंगे। 1 किलो चिकन है, या चिकन ज्यादा भी ले लें आप, जैसे मैंने ब्रेस्ट का पूरा पीस लिया है। तो आधा किलो दाल इसमें काफी होती है। अच्छा, दाल डालने के साथ साथ आपने अगर जरूरत हो तो पानी डालना है, वरना नहीं डालना। और ये मैंने लहसुन डाल दिया है 10-12 कलियां, और ये अदरक 3 इंची का टुकड़ा था, छोटे छोटे पीस काट लिए हैं। एक प्याज लिया था, उसको स्लाइस में काट लिया था, ये भी डाल दूंगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, मर्जी है आप डालें या ना डालें। तो अब इसमें जाएगा नमक 1 टेबल स्पून भर के, और सुर्ख मिर्चें और कुटी मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून। तो ये मैंने सबसे पहले कुटी मिर्च डाल दी है, और इसके अंदर साबुत गरम मसाला जाएगा। 1 टेबल स्पून जीरा है, और 15-20 काली मिर्चें हैं साबुत वाली। तो ये डालने के बाद इसमें डाल देंगे हम बड़ी इलायची और दालचीनी के छोटे 2 पीस हैं, तो दोनों आप 2-2 डाल दें, और इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद आप इसमें चाहे प्रेशर लगा सकते हैं, या ऐसे ही आप इसको डायरेक्ट पका सकते हैं। तो मैं इसको 10 मिनट का प्रेशर लगाऊंगी, और प्रेशर लगाने के बाद जब विसल चलेगी तब आपने 10 मिनट का टाइम नोट करना है। तो 10 मिनट बाद इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। तो नोजल नीचे हो गया है, खोल लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सा सारा कुछ गल चुका है, चिकन भी और दाल भी। तो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी है, वो हम इसको ड्राई कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप इसको ड्राई कर लें, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे ड्राई करने में, और बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाता है। और आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ड्राई हो चुका है। तो आप इसको गरम गरम को अब कूट लें, इसको पीसना नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, आपने इसको पीसना नहीं है, आपने इस तरीके से इसको कूटना है। ये देखें, इसी तरीके से आपके रेशे बनेंगे, चिकन के रेशे बनेंगे, बहुत अच्छे से ये कबाब बनेंगे। तो इसी तरीके से आपने इसको रेडी करना है। तो सारी चीजें आपने इसी तरह फॉलो करनी है, जैसे जैसे मैंने आपको बताई हैं। तो आप इसी तरह के सारा कूट के मैं आपको दिखाती हूँ। और मैंने कूट लिया था। अब इसमें डाल देंगे 1 अदद प्याज चॉप किया हुआ, और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना, आधी आधी प्याली डाल दें। ये दोनों मैंने डाल दी है इसके अंदर। ये दोनों डालने के बाद इसमें डालेंगे हरी मिर्चें 6-7 आप बारीक बारीक चॉप करके डाल दें। और ये अदरक है 2 इंची का टुकड़ा था, इसको मैंने ग्रेट कर लिया था, मोटा मोटा नहीं डालना, आपने ग्रेट करके डालना है। ये गरम मसाला पिसा हुआ डाला है मैंने 1 टेबल स्पून। और इसमें अंडे जाएंगे, अंडे मैंने डालने हैं कच्चे, 1-1 करके 2 अंडे डालूंगी मैं इसके अंदर। और ये अंडे आपने इसी के अंदर डाल के बनाना है, तो बहुत टेस्टी आपके ये बनेंगे। तो दूसरा अंडा भी डाल देते हैं, और इनको सबको आप मिक्स कर लें हाथों की मदद से या स्पैचुला की मदद से। तो मैं हाथों की मदद से इसको मिक्स कर लूंगी, हाथों से बहुत अच्छा सा मिक्स होता है। और मिक्स हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम बनाएंगे टिक्कियों वाला साइज, और थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेके आप इसको टिक्कियों वाला साइज बनाते जाएं। और आप देख सकते हैं इसके रेशे नजर आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं आपको टिक्किया बना के दिखाऊंगी, बहुत आसान है टिक्किया बनाना। और ये देखें टिक्किया बन चुकी है, और ये देखें इसमें अभी से ही रेशे नजर आ रहे हैं।
तो बहुत ही वीआईपी सी ये बनके रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह जब हम फ्राई करेंगे, देखिएगा। और सारी टिक्कियों को बना के इसी तरह मैं ट्रे में रखती जाऊंगी। तो जब सारी बन जाएंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत आसान है, आपने घबराना नहीं है। इसी तरीके से आप इसको गोल गोल घुमाएं और हल्का हल्का प्रेस भी करते रहें और साइडें इसकी इस तरीके से सेट कर लें। ये बहुत अच्छी सी गोल बनके रेडी होगी। तो बाकी की भी बना लेते हैं हम। और मैंने कुछ टिक्कियाँ बना के रेडी कर ली हैं और आपने इनको अब कर लेना है फ्राई। और आप इसको इसी तरह ट्रे को फ्रीजर में रख सकते हैं, जब दिल करे आप निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो ये मैं अब फ्राई करके आपको दिखाती हूँ। ऑयल डाल दिया था मैंने और थोड़ा सा इसको गरम कर लेंगे। गरम करने के बाद टिक्कियाँ रखती जाएंगे एक एक करके। और टिक्कियाँ रख के आपने इसकी जो फ्लेम है बहुत हाई नहीं करनी और मीडियम भी नहीं करनी, आपने लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है। और ये बहुत जल्दी जल जाते हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत है। तो आपने इसको एक एक करके आराम से फ्राई करना है। एक साइड हमने 1 से 2 मिनट पकानी है, तो फिर इसकी हम साइड चेंज करेंगे। और 1 से 2 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है और फ्राई हो चुकी है। और आपने इसको इतने ही देर फ्राई करना है, ज्यादा देर नहीं करना। तो सबकी साइडें चेंज करके दूसरी साइड से भी 1 से 2 मिनट हम पका लेंगे। और आप देख सकते हैं कितनी खस्ता है, दूसरी साइड से भी पक चुकी थी और मैंने ये डिश आउट कर दी है। और इतनी मजेदार, इतनी टेस्टी, जबरदस्त वीआईपी और जल्दी बनने वाली चिकन की ये शामी कबाब टिक्कियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो इतनी मजेदार टिक्कियों पे एक लाइक एक कमेंट तो बनता है। आप ये जब मर्जी चाहे बना के खा सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिलता रहे। फीडबैक में जरूर बताना है कि कैसी बनी है और फैमिली फ्रेंड में आपने जरूर शेयर करना है। और मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।